नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल खबर समय जगत में आज हमारे साथ बातचीत में शामिल हुए मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा के पूर्व विधायक हरदीप सिंह डंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर उपचुनाव होने हैं। जिन 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे उन्हीं में से एक है मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा, जहां भाजपा के संभावित उम्मीदवार होंगे हरदीप सिंह डंग, जो पहले कांग्रेस से विधायक थे। हम आपको याद दिला दें कि डंग वही विधायक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री कमलनाथ, मंत्रियों और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर अपनी अनदेखी और अपने क्षेत्र के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी और अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया था। इन सभी विषयों पर आज हमने उनसे चर्चा की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार डंग साहब। नमस्कार। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा के पूर्व विधायक हरदीप सिंह डंग जी। बहुत स्वागत है डंग जी आपका। धन्यवाद साहब, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। डंग जी, ये कोरोना वायरस से तो पूरा विश्व लड़ रहा है। जी जी और जी देश भी लड़ रहा है, प्रदेश भी लड़ रहा है, सभी लड़ रहे हैं। जी अभी आपका एक दूसरा युद्ध शुरू होने वाला है। जी जी मैं मध्य प्रदेश में जो आने वाले 24 विधानसभा के उपचुनाव हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिसमें से एक जी आपकी सीट भी है। जी। क्या तैयारी, कितनी तैयारी चुनाव की? पहले तो मैं कोरोना योद्धा को पूरे क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद दूंगा जी। और मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लगातार पूरी सजगता से इस लड़ाई में अपने, और जनता को भी धन्यवाद दूंगा कि कर्मचारी जितने भी उन सबको धन्यवाद कि उन्होंने अपनी पूरी भूमिका निभाई। और रही चुनाव की बात, तो चुनाव जनता के बीच में एक जो लड़ाई की बात नहीं है, एक सच्चाई की बात है। और सच्चाई की ताकत हमेशा जिंदा रहती है और जो वो सच होगा वो हमेशा जीतेगा। जनता को ये कैसे समझा पाएंगे कि आपके वोट का हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया, कोई नाजायज इस्तेमाल नहीं किया, आपका वोट का हमने कोई सौदा नहीं किया, बदला नहीं हमने आपका? ये मेरे क्षेत्रीय जनता अच्छी तरह जानती है कि हरदीप सिंह डंग कौन है। नहीं, और कैसा है। मैं अकेले आपकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं मैं पूरे मैं 24 मैं मैं विधानसभा मैं मैं मैं, मैं पूरे विधानसभा की बात कर रहा हूँ और अपने वोटर जो भरोसा मेरे पे करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसमें एक ये बड़ी चीज निकल के आ रही है कि कांग्रेस के जो सब नेतागण हैं वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों ने बहुत लंबा चौड़ी रकम ली है पार्टी सरकार गिराने के बदले में और पार्टी बदलने के बदले में। ये एक चीज सामने आनी चाहिए कि क्या कारण रहे कि इतने बड़े पैमाने पर एक इतना बड़ा निर्णय एक साथ 24 विधायक, 20 विधायक, 22 विधायकों को लेना पड़ा। सबसे पहले विधायक वो था मैं जिसने इस्तीफा दिया था। जी। जब सत्ता चेंज होना नहीं होना एक बात की बात थी, और वो नाराजगी ये थी कि वो वहाँ के मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री, मंत्री और पूरी कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में अपनी बात में रख चुका था, लिखित में दे चुका था, हमारे क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को बता चुका था कई मीटिंगों में, और ये क्षेत्र की जनता भी जानती है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री जी और मंत्री भी उस टाइम के जो सभी जानते थे कि मेरी नाराजगी क्या है। तो ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे या दूसरे और भी नेता, कांग्रेस के बड़े नेता, इन लोगों ने ये सब चीजें, ये एकदम से तो हुई नहीं, ये कवायद काफी दिनों से चल रही थी। 22 विधायक एक साथ पहले बेंगलोर चले जाते हैं, फिर उसके बाद फिर आप यहाँ सब होता है। इस बीच काफी लंबा समय इनको मिला। ये लोग चाहते तो डैमेज कंट्रोल हो सकता था या नहीं हो सकता था, या इनके हाथ से वो सारी चीजें निकल गई थी, या असफलता ये कहती है कि सफलता के लिए परिणाम पूरे मन से नहीं किए गए। क्या माने अपन? आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है कि इनको मौका था, जब लिखित में हम दे रहे हैं कि हम नाराज हैं, हम विधायक दल की मीटिंग में कह रहे हैं कि नाराज हैं, हम दिग्विजय सिंह जी को बताते हैं कि हम नाराज हैं, हमारे काम क्षेत्र में जो हम ले जाते हैं वो हो नहीं पाते हैं। तो अब मैं इकलौता विधायक, पहले संसदीय क्षेत्र का इकलौता था, 28 बीजेपी की थी और एक कांग्रेस का था। अभी संसदीय क्षेत्र में इकलौता था, और उसके बाद भी अगर खाली
2 मिनट बैठने का टाइम नहीं हो, चर्चा करने का टाइम नहीं हो, क्षेत्र में विकास ना हो, हर बात में चलो चलो का एक जो शब्द इस्तेमाल करा जा रहा था, तो ये नाराजगी उनको अच्छी तरह पता थी। और मैं तो कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के अलावा पूरे स्टाफ में जो उनके कर्मचारी थे उनको भी बात मालूम थी कि हरदीप सिंह को टाइम नहीं दिया जा रहा, बात नहीं की जा रही है। तो ये नाराजगी क्षेत्र वालों को भी मालूम थी। ये जो आरोप है ये तो अकेले हरदीप सिंह डंग का नहीं है, ये तो सभी ने लगाया है ना। मैं मेरी बात कर सकता हूँ, है ना। मेरी पता है कि मेरी उपेक्षा, हमारे क्षेत्र की उपेक्षा। लोकतंत्र में एक ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप कि यदि कोई सरकार का मुखिया अपने ही सरकार के नुमाइंदों और जनप्रतिनिधियों को यदि समय नहीं दे रहा तो ये एक बहुत गंभीर बात है। गंभीर क्या, ये अभी जो विधायकों ने जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए ये उनसे पूछ लेना आप। अभी सुनने में आ रहा है कुछ और भी विधायक कांग्रेस का दामन नहीं, ये मेरे को जानकारी नहीं है। पर आप दुखी वो भी थे, और अगर बहुमत सिद्ध करना होता तो उसमें मालूम पड़ता है कि और विधायक बहुत से हाथ खड़े करते कि हम भी नाराज हैं। क्या लगता है 24 विधानसभा सीटों पे जो उपचुनाव होना है इनमें से कितनी सीटें भाजपा के खाते में जा सकती हैं? 24 के 24। आधार क्या है इस बात का आपके विश्वास? आधार ये है कि शिवराज सिंह जी चौहान और नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, आज जो देश हित में, राष्ट्र हित में जो मोदी जी लगातार कदम उठा रहे हैं, और किसानी पेशी जो शिवराज सिंह जी चौहान है लगातार बात सुनते हैं, किसानों की बात करते हैं। संबल योजना पुनः जो गरीबों की हितैषी जो योजना थी वो पुनः प्रारंभ कर दी गई है। किसानों की हर बात को सुनते हैं, मानते हैं। इसका मुख्य मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान 5,000 6,000 रुपए के बिजली के बिल उनके आ रहे हैं जिनके 100 रुपए और 150 रुपए के आ रहे थे कमलनाथ सरकार के दौरान। जी। तो ये सब नुकसान सरकार को नहीं उठाना पड़ेगा? नहीं, नुकसान नहीं। इसमें अभी क्या, लॉकडाउन के दौरान एवरेज बिल दिया गया है। एवरेज बिल जो यहाँ पर रीडिंग नहीं ली गई है, अंदाज से बिल दिया, इधर सुने आप, है ना। तो वो अंदाज बिल दिया गया है और मुख्यमंत्री जी इस बारे में चर्चा हो गई है। अभी आपको आने वाले दिनों में ये सब आपको जो पहले व्यवस्थाएं जो बिल की थी, जो संबल योजना की थी, और जो बिल कम आते थे, ये कुछ कारण कोरोना की वजह से ये डिस्टर्ब हुआ है। तो ये क्या समायोजन होगा बाद में इसका, एक बार जमा होने के बाद? नहीं, ये एवरेज बिल जो दिए गए हैं अभी उससे जमा भी नहीं कर रहे हैं। और इसका कोई ना कहीं मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा इसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। चलिए, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में है। जो 24 विधानसभा क्षेत्र हैं इनमें से 2 सीटें तो खैर निधन की वजह से रिक्त हैं। मैं 22 सीटों की बात करता हूं जिन्होंने इस्तीफा देके पार्टी को बदला और जो चुनाव अब भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। अब उनके सामने कांग्रेस किस तरह के उम्मीदवार उतारेगी? कांग्रेस के पास वहां किस तरह के उम्मीदवार हैं? क्योंकि ये सब तो कांग्रेस के जिताऊ चेहरे थे। वो कांग्रेस का मैटर है, वो कांग्रेस का लुकआउट है, वो उनको देखना है। हरदीप सिंह जी, कितनी संभावना लगती है, कितने वोटों से अपन लगभग जीत दर्ज कर पाएंगे सुवासरा में? ये जनता के हाथ में है, जनता बहुत जानती है। जनता मंत्रिमंडल विस्तार अभी तक नहीं हुआ, काफी दिनों से सुगबुगाहट चल रही है इसकी, क्या मुख्य वजह मान सकते हैं इसकी? ये भी मुख्यमंत्री जी का मामला है और पार्टी का मामला है। हरदीप सिंह जी, बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ चर्चा की, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए और बहुत धन्यवाद कि आपने सारे प्रश्नों के जवाब दिए हैं। आप हमारे साथ शामिल हुए, हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले चुनाव के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.